एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमाशंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है जी। आपका क्या कहना है? हेलो जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ। जी। अयोध्या के श्री राम मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों की कथित चोरी के मामले को लेकर हो गया सबसे बड़ा एक्शन। मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर लिखी गई और शुरू हुआ अलग विवाद एफआईआर में शामिल लोगों के नाम को लेकर, उन लोगों को लेकर भी जिनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। तो आखिर एफआईआर में किस किस का नाम शामिल है, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कौन इस मुकदमे के दायरे से बच गया है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि शुरुआत से सवालों के घेरे में रहे टिन्नू यादव कैसे सुर्खियों में बने हैं और एफआईआर को लेकर टिन्नू यादव ने आखिर क्या कहा था। दरअसल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसी लिस्ट में नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव से एसआईटी कई बार पूछताछ कर चुकी है और एफआईआर की खबर जब सामने आई तो यूपी तक की टीम ने टिन्नू यादव से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिस पर कहा गया एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमाशंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है जी। आपका क्या कहना है? हेलो जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ। जी। क्या कहना है आपका? अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है और हमें कुछ नहीं कहना। नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। सूत्रों के बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जब टिन्नू यादव से बातचीत की गई थी तो वो कहते हैं कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन आखिर कौन है टिन्नू यादव? क्यों हो रही है टिन्नू यादव के नाम की शुरुआत से चर्चा? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव राम मंदिर का व्यवस्थापक बताया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन कराने से लेकर जन सुविधाओं का ध्यान रखना काम बताया जा रहा है। टिन्नू यादव इकलौता ऐसा शख्स था जो बेरोक टोक मंदिर में कहीं भी जा सकता था। मंदिर के अंदर अकेले टिन्नू यादव की बुलेट ही खड़ी होती थी। टिन्नू यादव के पास कई गाड़ियां, कई होटल, कई प्रॉपर्टी, जिसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे संदिग्ध भूमिका शुरुआत से टिन्नू यादव की रही। लेकिन एफआईआर के सवाल पर टिन्नू यादव कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चलिए अब जान लीजिए कि आखिरकार एफआईआर में किस किस का नाम शामिल है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, सुभाष चंद्र। ये सभी 8 नाम जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब चर्चा उन नामों को लेकर भी तेज है जो एफआईआर में शामिल नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों का शिकार किया जा रहा है। एफआईआर से कौन बचा, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सबसे खास सदस्य गोपाल राव और अनिल मिश्रा। एफआईआर की टाइमिंग और आरोपियों की लिस्ट को लेकर अब बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। दरअसल विपक्ष और कई हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और अब जब मामला दर्ज हुआ तो चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब क्यों हैं? विपक्ष लगातार ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इन बड़े नामों में 3 नाम शामिल हैं, चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव। वहीं टिन्नू यादव को लेकर भी चर्चा लगातार तेज है।
अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है और यूपी की सियासत मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब सवाल ये कि क्या वाकई कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हुई है? क्या वाकई कई लोगों को बचाया जा रहा है? क्या वाकई छोटे स्तर के कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है? या फिर मामला वैसा नहीं जैसा नजर आ रहा है? खैर, कथित चोरी का मामला लगातार जांच के दायरे में है। अब मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, जांच लगातार जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। वहीं विपक्ष लगातार बड़े पदाधिकारियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।